नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों इस समय हम हैं मीठेपुर और ये पड़ता है आपका जिला कौन सा है साहब? मैनपुरी। जिला मैनपुरी बॉर्डर पे है और जसवंत नगर यहाँ से कितना दूर है? 10 किलोमीटर। तो यहाँ आए हैं दोस्तों हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए और ये है मेरे साथ किसान। क्या नाम है साहब आपका? जय किशोर। जय किशोर यादव जी। जय किशोर। और पूरा परिचय दो जरा अपना गाँव। मैं जय किशोर यादव, नंगला देवी, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। हाँ, तो दोस्तों इनसे पैदावार की जानकारी लेंगे और एक सबसे बड़ा रिलीफ जो इनको मिला है वो चेचक में मिला है। तो चेचक के बारे में मैं इनसे पूछता हूँ कि कैसा रहता था इनके खेत में चेचक का प्रकोप और क्या व्यवस्था रहती थी, तो जरा पूरा बताओ। आप भी आ जाओ साहब, चाचा जी आप भी आ जाओ बगल में, तो बताओ साहब। चेचक से साहब हम इतने परेशान थे बहुत ज्यादा। हम्म। तो ये हम YouTube पे सर्च कर रहे थे तो आपके वो वीडियो हमें मिली, उसमें हमने देखा, फिर आपसे मिले आकर के, वहाँ से आपसे यहाँ से दवाई ले आए, वो टाइकोडर्मा वगैरह संजीवनी वाला उसमें डाला, तो हमारे में मतलब जो है बिल्कुल ही नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं है। हुआ है जी, और साइज भी मेंटेन हुआ। पहले कैसी आती थी? पहले कितनी आती थी? अरे पहले तो बहुत कंडीशन खराब होती साहब। तुम बता रहे थे कि आपको ये आता था खेत पे? हम यहाँ बैठते नहीं थे खेतों में। अच्छा, फिर इनका फोन आया मेरे पास कि शर्मा जी चेचक में तो कोई आराम ही नहीं मिला। मैंने इनसे मैंने कि जिस दिन खुदे उस दिन आप मुझसे बात कर लेना। तो अब क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है, साज भी मेंटेन है। 7 साल साज भी मेंटेन है। क्या क्या लगाया था तुमने? किसानों को इससे आराम मिलेगा। बायोलॉजिकल पहले ये भी क्लियर कर दो कि सब टोटल बायोलॉजिकल लगाया था आपने? जी बिल्कुल। और क्या क्या से लेकर के लास्ट तक। धुलाई कौन सी दवा से की थी? धुलाई से वो दवा थी आपकी बैक्ट बाय। हाँ, और जिसमें सूडोमोनास होता है। सूडोमोनास, बाकी हमने ट्राइकोडर्मा संजीवनी और फसल रक्षक। ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास और पानी में भी बहाया था। जी जी ठीक है, तो आराम मिला? तुम संतुष्ट तो हो? जी बिल्कुल। इतनी दूर जब तुम आए हमारे पास तो इससे तुम्हें संतुष्टि तो मिली? 100 किलोमीटर वहाँ गए आपकी दुकान पर, तब लेके आए तो बहुत मतलब रिलीफ है काफी। चलो यही मैं चाह रहा था। और बायोलॉजिकल, केमिकल नहीं, मतलब बायोलॉजिकल से इतना आदमी विश्वास नहीं करेगा। अब ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, मैं दोस्तों कंपनी का नाम नहीं लूंगा किसी का, आप ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम और क्या कहते हैं सूडोमोनास पानी में बहाया है इन्होंने, और सूडोमोनास से ही सीड का ट्रीटमेंट किया जो बैक टू बैक आता है आईपीएल का, उसी से तो किया था जी। अगली साल तो वो कंडीशन थी, ये मानिए आप मतलब 80-85% था खेत पर। बहुत कंडीशन खराब थी। हाँ, 60-70 पैकेट तो हमने यूं ही निकाल दिए। जब बिक्री होती थी उसमें नुकसान होता था। और देखो इससे क्या है, हमारी जमीन भी बच रही है। हम जमीन में भाई, और बायोलॉजिकल तो बायोलॉजिकल है, केमिकल हम कितना डालेंगे? और केमिकल से लाभ कभी नहीं मिला। तुम डालते तो हो गई केमिकल हर साल कुछ ना कुछ। हाँ, बिल्कुल डालते हैं, रिएजेंट वगैरह है। कुछ लोग आए थे बीच में, उन्होंने कहा वो नहीं आती है क्लोरोसाइपर। हाँ, वो डलवा दो। हमने अब डलवाएं कुछ नहीं, हम वो तो हर साल डाल ही रहे थे तुम। बहुत कंडीशन खराब थी, अब तो बहुत रिलीफ है। अच्छा, अब आ जाती है बात, आप सब किसान नहीं हो। आलू खुद कितना खुद दिया आपने? आलू ये खुदाई चालू हुई, 7 बीघा खुद हो गया। कैसे निकली पैदावार इसमें? पैदावार ये 50 के समथिंग पहुंच पाएगा। पिछली साल कैसी आई थी? पिछली साल से अगली साल से लोग मेंटेन ही वही लगभग वही चल रही है। और जैसे खुदाई आसपास चल रही है तुम्हारे यहाँ? ये खेत हमारा नीचे वाला, इसमें कम निकलेगी 5 साल से भी। अच्छा, 5 साल से भी कम निकल रही है। तो चेचक में बिल्कुल आराम मिल गया। मैं तो इसी बात से खुश हूँ दोस्तों। इनको बता रहे 10% चेचक रह गई है, जैसे किसी आलू पे ये स्थिति है, बाकी चेचक इनकी जा चुकी है और बायोलॉजिकल। और अब की एक काम करना, अब की बरसात के टाइम पे मुलाकात करना, बरसात के टाइम पे गोबर में मिला के फेंकवाना इस बार। नहीं मिलवाया तो मैंने गोबर में था, लेकिन आपने कहा था उस समय कि आप थोड़ा लेट हो गए। लेट मैंने कहा नहीं था आपसे, लेट हो गए। तो लेट होने के बाद भी 100% रिजल्ट मिल गया। और नमी भी नहीं थी खेत में उसमें। देखो जो आईपीएल जो कंपनी है बायोलॉजिकल की, ये बायो में क्रांति ले आई है। हालांकि बहुत कंपनियां इस साल देने लगेंगी और सब बायोलॉजिकल की तरफ ही रुख करेंगे, क्योंकि ये संभव बायोलॉजिकल से ही है। नहीं तो चेचक जाना बहुत टेढ़ी खीर है। 80% अरे लोग लगा रहे हैं, कुछ कोई रिजल्ट ही नहीं है। और 20 शोधन हमने दी थी दवा, वो कितने रुपए की थी? 10 रुपए कट्टा खर्चा आया था। और लोग 30 रुपए कट्टे की दवाएं लगा रहे हैं। हमने बैक टू बैक दी थी तुमको, कितना खर्चा आया था उसका? 10 रुपए कट्टे का, जब तुम 100 किलोमीटर पहले तो हमने वो लगवाई। अच्छा 48 रुपए लीटर वाली सा, कोई रिजल्ट नहीं। और ये 10 रुपए कट्टे वाली से काम हो गया तुम्हारा, सूडोमोनास बायोलॉजिकल वाली से। तो चेचक के लिए भाई वो रिकमेंडेशन ही नहीं है ना कंपनी की चेचक के लिए। और सूडोमोनास के बारे में आप अगर नेट में भी सर्च करके पढ़ेंगे तो सूडोमोनास से बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है चेचक में। ये है। और साहब और बताएं क्या हालचाल है? बढ़िया हालचाल चल रहे हैं। तो इस बार कोल्ड फोल्ड तुम्हारे यहाँ क्या स्थिति रहेगी? भर जाएंगे? कोल्ड नहीं भर पे साहब, कोल्ड ऐसे क्षमता ज्यादा होगी हमारे। कितनी बड़ी क्षमता तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ 203 कोल्ड बढ़ गए 10 किलोमीटर एरिया में। 10 किलोमीटर में 203 कोल्ड। आप इनके भाई हैं? अच्छा, छोटे भाई हैं। और आप भाई साहब?
चाचा जी। अच्छा आप चाचा जी हैं, तो देखिए इनके खेत में चेचक का आराम मिला है कि नहीं मिला? मिला। अच्छा अच्छा, आप आ जाओ, आप क्या बता रहे थे? हाँ जी, हमारे यहाँ रहते हैं चाचा जो मतलब हाँ हाँ, बात में जब हटी अच्छा हती, फिर कहाँ चली गई? जब आपने फोन किया था, तुमने फोन किया, तुम नाराज भाई? हमें साथ में ही थे। अच्छा, तुमने कही मुझसे, इन्होंने मुझसे कही पचौरी जी जो मुझसे बोले कि अरे शर्मा जी तुमने दुनिया भर का तो वो लगवा दिया, ये लगवा दिया, कोई आराम नहीं मिला। मैंने इनसे कही कि मैंने ऐसा हो नहीं सकता है, आप मेरे से भी बात हुई भाई साहब, मैं तो बर्बाद कर दिया मैंने। यही तो कहा मैंने ये कही जिस दिन खुदेंगे उस दिन बात करेंगे। मैं एक बार फिर चला दो, यही तो कहा मैंने, मैं 2 बार चला दो बिल्कुल नहीं, पानी में चला मिलडाउन, अगर आप बेसिलस सबटिलिस एक ऐसी चीज है, बेसिलस, अब मैं और भी किसान है वो सुन लें, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एक तो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम और साथ में बेसिलस सबटिलिस, इन दोनों को अगर आप पानी में ड्रिप के थ्रू चला दें किसी भी फसल में, तो ये समझ लो कि उत्पादन भी बढ़ गया और जमीन में जितना भी फंगस है या वो सब खत्म हो जाएगा। क्यों बचौरी, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल राइजोक्टोनिया तो आएगा ही नहीं। जे बिल्कुल जे जड़ काली फाली सब गायब। और तुम्हारी फिर भी देखो जो हल्के खेत मालूम पड़ रहे हैं ऊंचे नीचे, क्योंकि ये मिट्टी कट चुकी है। पीएच पहले मेंटेन होना चाहिए, जिस जमीन का पीएच कम होगा उसमें पैदावार ज्यादा। गोबर भी हल्का, गोबर हर साल डलवाया करो और मरा हुआ डलवाया करो। राइजोक्टोनिया और ये चेचक वाला गोबर डलवाओ, क्योंकि जो जितने भी जो बायोलॉजिकल के हैं, जो ट्राइकोडर्मा ये सब गोबर है, कार्बन घरे बना लो, बस घरे बन जाएगा तुम्हारा सारी। अब धीरे धीरे बायो पे आना पड़ेगा, नहीं तो यही है कि व्यवस्था खराब हो जाएंगी। तो ये मैं इसलिए दोस्तों, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कंपनी की तरफ से, ये सिर्फ किसानों को जागरूक करने के लिए व्यवस्था है। मैं काफ़ी मेहनत की है मैंने बायोलॉजिकल के मामले में, और इन लोगों को लाभ मिला। मैं इतनी दूर आया मीठेपुर में और पैदावार की भी जानकारी ली। ट्रैक्टर चल रहा है, इसमें कहाँ गया ट्रैक्टर? ना दिखवा दो, कुड़ी खुदवा दो, कहाँ ट्रैक्टर? हाँ एक कुड़ी खुदवा दो। ट्रैक्टर ऊपर कैसे आएगा? ये तो जमीन अंदर चल रहा है। ये देखो भैया, आलू इसमें नहीं है चेचक नाम के लिए। और फर्रुखाबाद के मित्र मेरे जितने भी किसान हैं, वो जमीन में ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास लगवाओ, बढ़िया कंपनी का लो, नया माल लो, क्योंकि ये सरकारी केंद्रों पे भी आता है। और जो लोग मेरे जितने भी किसान, जितने भी मेरे जो सरकार से संबंधित लोग देख रहे हैं वीडियो, वो लोग भी दोस्तों, आप लोग भी वो कर लें, आप लोग भी अपने यहाँ नया बढ़िया ट्राइकोडर्मा मंगाएं, क्योंकि इसका रिजल्ट मिलता है और बायोलॉजिकल में जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाता है ये। तो दोस्तों और भी दिखाऊं, देखो ये आलू रखे, मुझे बड़ा खुशी हुई कि कम से कम किसानों को, और ये देखो चेचक से बहुत आराम मिल गया इनको, जबकि ये बहुत परेशान आए थे मेरे पास और मुझे डर लगता था मन में कि इनको कोई जानकारी दूं और बाई चांस काम नहीं हुआ। फिर इनका एक बार फ़ोन आया मेरे पास। देखो ये है यहाँ पर दोस्तों स्थिति। आलू की पैदावार तो लमसम ठीक ठाक ही निकल रही है और लाभ मिल गया इनको। ये है स्थिति। 100 किलोमीटर दूर आए थे मेरे पास ही। ये देखो आलू की पैदावार है। रहने दो, ट्रैक्टर वहीं रहने दो, मत मंगाओ, यहाँ पड़े हैं आलू। ट्रैक्टर रहने दो, मत मंगाओ, ये इसमें पड़े हैं, इसी से आइडिया हो जाएगा। अच्छा खुद नहीं है तो मंगा लो। ये है दोस्तों स्थिति। चेचक चली गई अगले आदमी की, ठीक है ना। तो इसलिए बायोलॉजिकल में बहुत बड़े बड़े विकल्प हैं और वो बायोलॉजिकल में बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं आगे के लिए। बढ़िया चीज़ है दोस्तों। ये है स्थिति, ठीक है ना। बीज शोधन भी कराया, 10 रुपये कट्टे का खर्चा आया। उन्होंने बताया कि और भी दवा हम लगाते थे, उन दवाओं से। ये स्थिति देखो, आलू भी बढ़िया निकलेगा। ये स्थिति आने बता रहे हैं भाई साहब। हाँ साहब क्या हाँ काम वाले हो कितने हाँ काम वाले हो कितने कट्टे निकले उधर? 250 कट्टे। कितने बीघा खेत में? 18 बीघा। बस 250 ही निकले पैदा? और भी कहाँ, और भी जा रहे होगे तुम तो बिनाई करने के लिए? कैसा निकल रहा है आलू? हाँ आ जाओ। 8 बीघा में 160 ही निकले हैं बस। पिछली साल कितने निकले थे? पिछली साल तो लगभग आते 350 तो आपकी पैदावार तुम्हारे यहाँ भी कम है? पैदावार तो सभी जगह कम आ रही है, तो रेट तो मिल ही जाएंगे सर। तुम्हारा तो चमकदार निकल रहा है आलू। इनका दोस्तों इस साइड तो बिल्कुल ही चेचक नहीं है, इस साइड तो बिल्कुल चली गई। 5 एक पहले। अच्छा पहले कैसी होती थी चेचक? अरे जो देख ही नहीं पावत है। अच्छा आलू देखने में बिका तो तब जे रो बताए।
कोई खेत पे आता हुआ तो आते नहीं होगे। अरे हम लोग बाग में उधर अच्छा वहां से ही मतलब सेटल करके क्या रेट बेचा था पिछली साल आलू तुमने? नहीं बेचा तो हमने माचरी जब 1470 रेट चल रही थी उस टाइम हमने बेचा। क्या रेट बिका था तब तुम्हारा? 1260 200 रुपए डाउन पे जा 200 रुपए डाउन। 1260 तो हमारे यहाँ 100 किलोमीटर जाने का पेट्रोल का खर्चा तो तुम्हारा निकल ही आया। सब चीज वसूल होगी साहब। चलो बढ़िया है, सब चीज वसूल होगी। ठीक है। और बायोलॉजिकल केमिकल का मैंने कभी प्रचार नहीं किया ना। खेत पे अगर केमिकल की दवा कोई होती तो मैं आता भी नहीं बनाने के लिए। मैं बायोलॉजिकल का प्रचार ही करता हूँ हमेशा। नहीं आपकी दवा है इसलिए तो आप आ रहे हैं ना। फ्रॉड दे करके कोई जाएंगे थोड़ी जगह करे मतलब फ्रॉड क्यों भाई? कंपनी अच्छी कंपनी का माल बेचो किसानों को, वो फ्रॉडगिरी मत करो किसान के साथ। अगर सही नहीं होता, दम होगी दवाई में दम होगी तभी आप ग्राउंड जीरो पे आएंगे। बिल्कुल सही है, नहीं आएंगे। क्यों आएंगे फिर? बस अभी लोग क्या किसान भाई प्रचार कर रहे हो, तो प्रचार तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ऐसी चीज किसानों को दे रहे हैं जिससे किसान जमीन बचे रही है, अपना स्वास्थ्य बचेगा। तो हम जब केमिकल से बीज शोधन शुरुआत ही केमिकल से कर रहे हैं, क्यों करें केमिकल से? बायोलॉजिकल से करें ना शुरुआत, सही है ना। और बायो से कम ये है कि हम लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ठीक है साहब। अब आने दो, ट्रैक्टर को ऊपर ला रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, रहने दो। ठीक है, वो तो आइडिया हो गया पैदावार का। बना लो या छोड़ दो वहाँ का। ठीक है साहब, राधे राधे।